स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने पाइथन को जो एक बार ऑन कर लेते हैं कोडिंग करने के लिए। तो हमने आईडी को तो कर लिया भाई ऑन अपना, ठीक है। जो कोड बनाएंगे बाद में लिखेंगे, नाम नंबर जो भी लिखना है इसका। अभी टॉपिक देख लेते हैं क्या रहेगा हमारा। तो अब हमारे पास अपना नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। लास्ट हमने 3 ऑपरेटर लास्ट क्लास में पढ़े थे, एक बार फिर से उनके नाम बता देते हैं आपको। वो हमने पढ़े थे अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। आई होप सो आपको वो समझ आ गए होंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पर असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है जब हम किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं, उसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। इसका यूज करके हम अपने काम को थोड़ा आसान कर सकते हैं। आसान इन द सेंस, चलिए एक प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं अपना अगला प्रोग्राम, प्रोग्राम का नंबर लिखते हैं यहाँ पर 21। तो ये हमारा प्रोग्राम नंबर 12 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डाला 12 और अभी हम जो यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। सेव करेंगे .py से। अब इसको समझिए, इससे क्या आपको फायदा होता है। हमने एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल को हमने यहाँ पर एक वैल्यू असाइन करी 12, ठीक है, 12। अब मैं इस वैल्यू को नॉर्मली प्रिंट कर रहा हूँ, ये मैंने नॉर्मली प्रिंट की। कई लोग इसको कंपेयर के लिए समझते हैं, ये कंपेयर नहीं कर रहा है, ये x और 12 को कंपेयर नहीं कर रहा है कि x का मान 12 के बराबर है। ये क्या कर रहा है कि 12 जो आपकी वैल्यू है, 12 नाम की जो वैल्यू है राइट साइड पे, ये इस वैल्यू को लेफ्ट साइड असाइन कर रहा है, ये उसको हैंड ओवर कर रहा है वैल्यू। तो 12 की जो वैल्यू है वो x को दे दी गई है, करेक्ट। अब अगर हम इसे रन करते हैं तो x का जो मान है वो आपको 12 दिखाई देगा। तो ये हमने देखा यहाँ पर। अब इसका हम कैसे फायदा उठाएंगे, इसका फायदा उठाया जाएगा कैलकुलेशंस के टाइम पर। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि इस वैल्यू में 5 नंबर ऐड करो, यानी x का जो मान है उसमें 5 वैल्यू आपको बढ़ानी है, 5 नंबर आपको ऐड करना है। तो इस सवाल को आप कुछ ऐसे करोगे, अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, गलत तो नहीं कह रहा। x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स का जो भी मान होगा उसमें 5 जुड़ेगा। तो x का मान 12 था, 12 प्लस 5 17 होगा और वो वैल्यू x में जाएगी और अब आपको ये उत्तर देगा। करा गया। अब यहाँ पर इस केस में हुआ क्या कि आपने यहाँ इस वेरिएबल को, x नाम के वेरिएबल को 2 बार लिखा है। कितने बार लिखा है? 2 बार लिखा है। कोई आपसे कहे कि एक ही बार वेरिएबल लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है, तो हम क्या करेंगे, तब यहाँ पर हमारा ये असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करेगा। कैसे करता है? सबसे पहले तो इसको मैं कमेंट कर दूंगा, आई डजंट नीड इट, तो कमेंट कर दिया मैंने इसको। इसी चीज को करने का तरीका, आप यहाँ लिखेंगे x, x में मुझे ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 5, असाइन कर दूंगा 5। तो वो जो वैल्यू इसको असाइन होगी वो ऐड होकर असाइन होगी, यानी x में पहले 5 ऐड होगा तब वो वैल्यू असाइन होगी। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है सेम टू सेम इस इक्वेशन का अर्थ माना जाएगा कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 लिखा है आपने, इसको ये माना जाएगा। अब हम कोड को रन करते हैं। समझ में आया? अब मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। मान लीजिए x का मान आपके पास है, दैट इज 12, ठीक है। आपसे को कहता है कि इसका 3 गुना प्रिंट करना है, 3 गुना, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम इस सवाल को? x मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है ना, देन असाइन वैल्यू बाय 3। तो अब ये x के मान को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तब इसकी वैल्यू असाइन करेगा, यानी इसका जो कोड पीछे इवेल्युएट हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है, x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसका मान आपको 36 दिखाई देगा। तो आई होप ये समझ में आ गया। आप डिवाइड मल्टीप्लीकेशन ये कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट होता है पावर। अगला जो फॉर्मूला हम यहाँ सीखने वाले हैं वो है पावर, उसको देखिए एक बार। तो हमारे पास अगला एक ऑपरेटर आता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर का ही पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर। क्या नाम होता है उसका? एक्सपोनेंट ऑपरेटर। अब देखो वो किस तरीके से वर्क करता है। जो ये ऑपरेटर होगा इसका इस्तेमाल किया जाएगा एज फॉर द पावर। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक वैल्यू है x और इसका मान 3 है आपके पास। अब मुझे 3 की पावर 2 निकालना है। तो 3 की पावर 2, इसका उत्तर क्या बना? 9। तो हम कैसे निकालेंगे? हमने यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल लिया, उसके बाद हमने लिखा x,
और इसकी पावर निकालनी है 2। ठीक है, तो पावर निकालने का साइन क्या होगा? डबल स्टार एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। अब कितना निकालना है इसका पावर? 2 निकालना है। तो ये माना जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 9 हो गया। अब हम इसे रन करते हैं। आ रहा है उत्तर वहां नीचे 9। समझ में आ गया? अब अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता तो इसको 3 की पावर 3 माना जाता, तो कितना बनता? 27। इसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं, करेक्ट। एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी आप कह सकते हैं। इसी चीज को अगर मैं x को असाइन कर दूं तो ये वैल्यू x में रिप्लेस हो जाएगी। तो ये मान किस में जाएगा? x में जाएगा। तो इसका उत्तर भी आपको 27 ही मिलेगा। अब इसी चीज को थोड़ा आसान कर दे तो यहाँ पर x मैंने दो दो बार यूज करा है, हम चाहते हैं एक बार यूज हो, तो इसी चीज को और आसान कर सकते हैं। क्या लिखना पड़ेगा मुझे? x स्टार स्टार इक्वल टू 3। ये भी सेम है। आप कोड रन करेंगे आपको सेम उत्तर प्राप्त होगा। समझ में आ गया? इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट ऑपरेटर कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले ऑपरेटर पे। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर आते हैं जिनको हम बोलते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। ये जो बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं बिट लेवल ऑपरेशंस पे काम करते हैं और ये बाइनरी नंबर पे डायरेक्ट लगते हैं। जो आपके बाइनरी नंबर्स होते हैं उन पे ये डायरेक्ट वर्क करते हैं। इसमें हमारे पास 5 ऑपरेटर हैं। एक का नाम है बिटवाइज एंड ऑपरेटर, इसको कहते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर। पूरा नाम इसका यही है। इसको क्या बोलेंगे आप? एंड नहीं बोलेंगे, मैंने लिख दिया है। इसको पूरा नाम बोलेंगे आप बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। इसको बोलेंगे बिटवाइज और ऑपरेटर। इसका नाम होता है एक्सोआर ऑपरेटर। इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और इसको कहा जाता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब इनका वर्किंग प्रोसेस समझना है। वर्किंग प्रोसेस समझने से पहले बाइनरी नंबर का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। कोई भी नंबर जब हम कीबोर्ड से यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर होता है, उसका एक बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया जाता है। उसी के आधार पर कंप्यूटर मशीन समझती है कि आपने क्या नंबर प्रेस किया है। ओके, अगर मैंने कोई नंबर आपको बोला दैट इज लेट सपोज 12, तो 12 का एक बाइनरी नंबर होता है दैट इज 1100। अगर मैंने बोला आपको 10 तो इसका बाइनरी नंबर होता है 1010। ठीक है, हर एक नंबर का एक बाइनरी नंबर होता है। फाइनल। तो आज का सेशन लेने के बाद आपको किसी नंबर का बाइनरी नंबर कैसे निकालना है वो भी अंत तक आते आते आपको आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बैठे बैठे आ जाएगा। ठीक है, तो बस ध्यान लगा के देखते जाइए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक एक करके इन ऑपरेटर्स को निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेकर चलेंगे पॉइंट एंड ऑपरेटर के बारे में, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ये किस तरीके से रिएक्ट करता है देखिए। अगला कोड, कोड नंबर 14, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, अब मान लीजिए किसी ने आपको क्वेश्चन दिया कि इसमें क्या वैल्यू आती है। अगर हम यहाँ लिखते हैं 12 बिटवाइज एंड और यहाँ पर लिख दिया मैंने 6, इसका आंसर बताइए। आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन है, अगर आप बैठे कहीं इंटरव्यू में तो वहां पर 4 ऑप्शन होंगे। अब आता होगा तो आप कैलकुलेट कर लोगे, नहीं तो राम वाम इक्कड़ बिक्कड़ कर दोगे आप और वो गड़बड़ हो जाएगा आपका, क्योंकि किस्मत आपका साथ देती नहीं है। कल देखा था हमने। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अभी सवाल को करने के लिए सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो, मेरे पास पहला नंबर था 12, इसका बाइनरी नंबर निकालो। इसका बाइनरी नंबर होता है 1100। आपको नहीं आता है, नेट पे मिल जाएगा, ढूंढ लेना अभी। आप कहोगे सीखना कैसे? मैंने आपको बोला था कि क्लास के अंत तक आते आते आप निकालना भी सीख जाएंगे। अपने आप सीखोगे, अभी नहीं आएगा। ठीक है, वक्त का इंतजार का वेट करो। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारे पास अगला नंबर 6। तो 6 का जो बाइनरी नंबर होता है वो होता है आपका 0110। गॉट इट यहाँ तक? अब सवाल हमें निकालना है 12 एंड 6। ये सवाल है आपके पास। ठीक है, आप सभी बैठे हैं और आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया आपसे कि इसका क्या उत्तर आएगा। इसको बोलते हैं एंड। एंड का मतलब होता है दोनों बिट 1 होनी चाहिए तभी उत्तर 1 आता है। एंड का मतलब दोनों बिट 1 1 को ट्रू कहते हैं। और एंड में क्या होता है? दोनों ट्रू होने पर ट्रू होता है। तो ये दोनों बिट आपको कंपेयर करिए, देखिए क्या ये दोनों बिट 1 है? तो ये फॉल्स हो गया। फॉल्स का मतलब 0 होता है, तो उत्तर क्या आएगा? 0। इसमें क्या आएगा उत्तर? और इसमें उत्तर क्या आएगा? और इसमें क्या आएगा? अब ये किसका इक्विवेलेंट होता है? 4 का। तो इसका उत्तर क्या निकला? एमसीक्यू क्वेश्चन में आंसर क्या लगा कर आओगे? चेक 4 नंबर। अगर कहीं 4 लिख रहा होगा उसको टिक कर रहा है तो वो आपका करेक्ट है।
अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे आंसर चेक किया, नीचे देखो यहाँ पे निकल गया 4। आई होप समझ में आ गया आपको। अब एक एक्सरसाइज आप लोगों के लिए, आपको प्रेडिक्ट करना है, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, घर पे करना अपना आराम से। इसका उत्तर निकाल के लाना है। द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 34 और आपको इक्विवेलेंट चेक करके देखना है कि 21, 34 बिटवाइज एंड 21, इसका आंसर क्या निकलता है। और टाइप कर दो कि पता ही चल जाएगा। पेपर पे निकालना, कैलकुलेशन करना कि क्या निकलता है, क्या प्रेडिक्शन आता है, कैलकुलेट करके, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे ऑपरेटर पे जिसका नाम था बिटवाइज और ऑपरेटर। हो जाएगा ठीक, हो डोंट वरी। देखो सेम नंबर लेते हैं यहां पर और उसका बिटवाइज और हम निकाल के देखेंगे, करेक्ट। तो मैंने, चलो नंबर थोड़ा डिफरेंट रख लेते हैं। मैंने नंबर ले लिया यहां पर 12, 12 छोड़ो 15 और ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, और यहां पर अगला नंबर ले लिया हमने, चलिए 7 ले लिया। अब इसका उत्तर हमें देखना है कि इसका आंसर क्या निकल के आता है। तो इसका प्रेडिक्शन देखिए, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले 15 का आप बाइनरी नंबर कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगा 1111। उसके बाद आप 7 का बाइनरी नंबर कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगा 0111। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर 15 और 7, करेक्ट। अब देखिए ये मैंने बोला आपको, ये और ऑपरेटर होता है, क्या होता है, बिटवाइज और होता है, होता और ही है लेकिन ये बिट पे काम करता है। और का मतलब आपको पता है कि दोनों बिट में से कोई एक बिट ट्रू होना चाहिए। यहाँ पर ट्रू को 1 और फॉल्स को 0 कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई एक ट्रू चाहिए, ये मतलब ट्रू 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 ट्रू, सभी ट्रू है ना। ये तभी फॉल्स होता है जब दोनों फॉल्स होते हैं। तो ये बना 1111 और ये किसका इक्विवेलेंट है, 15 का। तो इसका आंसर आपको क्या सिलेक्ट करके आना है, 15। तो इसका उत्तर 15। अब आप तुक्का नहीं लगाओगे, आप कैलकुलेट करें देन गिव द आंसर। अब हम निकाल के देखते हैं। प्रिंट एक्स, चेक किया, मिल गया। अब आप यहाँ नंबर में डायरेक्ट मशीन नंबर पे काम कर रहे हैं, एमएल में काम आएगा कभी ना कभी आपको ऑपरेटर्स लगाने में, ठीक है। जब एमएल एआई पढ़ोगे तो वहां काम आ सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा जिसको हम बोलते हैं एक्सोआर ऑपरेटर, जोर ऑपरेटर कहा जाता है, यानी इसमें एंड और दोनों काम करते हैं। एक्सोआर ऑपरेटर, तो ये देख लेते हैं एक बार। मैंने यहाँ पे लिखा एक नंबर x और इसमें लिखा पहला नंबर 12। एक्सोआर ऑपरेटर जो होता है वो कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। अब इसका आंसर हमें प्रेडिक्ट करना है कि इसका आंसर क्या निकलेगा, ठीक है। इसको समझिए, 12 का पहले आप बाइनरी नंबर चेक करें। 12 का बाइनरी नंबर हो गया 1100। उसके बाद आप 3 का बाइनरी नंबर चेक करें। 3 का बाइनरी नंबर होता है 0011। गॉट इट। आपको निकालना है 12 एक्सोआर 3। अब ये कैसे काम करता है भाई, एंड का आपको पता ही है, दोनों 1 होना चाहिए बिट, तभी 1 आएगा। गॉट इट। और का आपको मालूम है कि कोई एक 1 होना चाहिए तब वो चलता है। एक्सोआर ये कहता है कि दोनों अगर इक्वल हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगता है, यानी वो एक दूसरे को 0 कर देते हैं। यानी दोनों बिट अगर सेम है तो उसका उत्तर फॉल्स बनेगा। अगर दोनों बिट अगर सेम, आई अगेन रिपीट, अगर दोनों बिट सेम है तो क्या बनेगा उत्तर। अगर दोनों बिट सेम नहीं है तो क्या बनेगा उत्तर, 1। अब देखते हैं क्या ये दोनों बिट सेम है। ये दोनों बिट कहां सेम है, तो क्या बना, आई अगेन रिपीट, अगर समझ नहीं पा रहे हो, अगर दोनों बिट सेम है तो उत्तर 0 आएगा। दोनों बिट अगर सेम है तो क्या बनेगा, रिपल्सिव क्यों कह रहा हूं, चुंबक को तोड़ो, उत्तर ध्रुव दोनों सेम है, कभी नहीं चिपकेंगे। दक्षिण ध्रुव दोनों सेम है, कभी नहीं चिपकेंगे। दोनों अगर सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर 01 सेम नहीं है, अट्रैक्शन, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नेगेटिव पॉजिटिव मिलना चाहिए इसमें, समझ गए, बन गया। तो बिजली के बोर्ड ऐसे ही बनते हैं, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर जोर ऑपरेटर, इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ाते हैं, तभी चलता है करंट सर्किट। ये देखो बन गया। ये किसका इक्विवेलेंट है, 15 का। अब देखते हैं इसका चेक करके आंसर।
कोड किया रन, आंसर बन आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखो आ गया वहां पे उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज पता लग गई कि 12 और 3 को ऐसे जोड़ा जा सकता है। कई बार पूछते हैं ना सवाल में कि 12 और 3 को जोड़िए बिना कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, प्लस और माइनस के बिना, तो ये लगा दो। हमने प्लस नहीं लगाया, माइनस नहीं लगाया, फिर भी आपके दोनों नंबर जुड़ गए। तो अगर आपको ऑपरेटर का नॉलेज है, डायरेक्ट आप मशीन में जाके ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मशीन का अच्छा नॉलेज है तो अभी भी नंबर को ऐड किया जा सकता है। अगर मैं इस जगह पर और लगाऊंगा तो भी ये नंबर जुड़ जाएगा, क्योंकि और कहता है कि दोनों बिट में से कोई एक बिट 1 होना चाहिए, और अभी हमारे केस में दोनों में से हर एक बिट 1 1 तो था ही सब में, तो अभी भी इसका उत्तर 15 आएगा। समझ में आ गया? मैं इसको उसी पे रहने देता हूं। यहां तक हमने पढ़ लिया यहाँ पर। अब एक हमारे पास लास्ट के दो ऑपरेटर इसमें बचते हैं। एक का नाम है लेफ्ट शिफ्ट, एक का नाम है राइट शिफ्ट। वो आप देख लो कैसे वर्क करते हैं। लेफ्ट शिफ्ट, तो लेफ्ट शिफ्ट जो ऑपरेटर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। इस तरीके से कोई साइन आपको दिखे जिसको कल आप लोग बोल रहे थे ग्रेटर देन ग्रेटर देन, ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है आपका। अब इसको कैसे यूज करना है? मान लीजिए आपके पास x में एक वैल्यू है दैट इज 12, ठीक है, x में एक वैल्यू है दैट इज 12। चलो बड़ा नंबर ले लेते हैं इस बार। x में एक वैल्यू है दैट इज 32। ओके, अब आपने इस आंसर को चेंज किया और एक मैसेज प्रिंट किया, x लेफ्ट शिफ्ट 1। मैं कितना भी नंबर लिख सकता था यहाँ पर, 2 3 4 5, मैंने कितना लिखा, लेफ्ट शिफ्ट 1। इसका आंसर क्या आएगा? अब इसका कैलकुलेशन कैसे निकाला जाता है वो समझिए। मैंने वैल्यू लिखी थी 32, इसका बाइनरी नंबर निकालना होगा। अब बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं, मैं कैसे लिख रहा था बाइनरी नंबर को, उसका तरीका समझ लो। आपको एक टेबल बनाना होता है। छोटे नंबर होते हैं तो टेबल दिमाग में बन जाता है, बड़े नंबर होते हैं तो टेबल लिख के बनता है। हम एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर टेबल बनेगा 1, नंबर को डबल करते जाइए। अब टेबल कहां तक बनाते हैं वो भी समझ लीजिए, साइलेंट सभी। आपका जो नंबर यहां पर होता है, कितना नंबर है यहाँ, जब आप टेबल बनाते हैं और ये नंबर कहीं पर भी टच हो जाए रुक जाओ। अगर यह नंबर 132 होता तो आप जब टेबल बनाते तो अगला 64 पे पहुंचते, 128 पे पहुंचते, रुक जाओ, 32 के आसपास है, रुक जाओ। समझ में आ रही कहानी? अब हम रुक गए यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, साइलेंट सभी, अब आपको क्या करना है, यहां पर उन सभी नंबरों को सिलेक्ट कीजिए जिनको ऐड करने पे 32 प्राप्त हो। उन सभी नंबरों का पेयर उठाइए जिनको ऐड करने पर 32 प्राप्त हो आपको। तो 32 मुझे अकेला इसी से मिल जाएगा, तो इसके नीचे 1 लगा दो, बाकी सबके नीचे 0 लगा दो, बन गया बाइनरी नंबर। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए आपको एक नंबर दिया गया दैट इज 25। अब बाइनरी नंबर निकालना है 25, तो 32 तक आगे रुक जाएंगे। अब इसमें से वो नंबर सिलेक्ट कीजिए जिनको सिलेक्ट करने से 25 आपका मान आता है, और वो है 16 8 24 और 1 25। तो जो जो आपने पिक किए जिनको सिलेक्ट करने से मान 25 आता है उनके नीचे 1 लगाओ, बाकी सब के नीचे 0 लगाओ। आप खुद अपना बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं। समझ में आ गया प्रोसेस? तो अभी हमने सवाल किया था 32 वाला, तो 32 पे पहुंचते हैं। इज इट क्लियर 32? अब मैंने आपको बोला था लेफ्ट शिफ्ट, तो 32 का मान है ये, साइलेंट पीछे, 32 का मान है ये, और वहां पर सवाल था 32 लेफ्ट शिफ्ट 1 बिट, इसका मतलब बिट होता है। मैंने इसको बोला लेफ्ट साइड में इनकी बिट को एक बिट लेफ्ट साइड कर दीजिए। तो अगर मैं इस मान को एक बिट लेफ्ट की तरफ करूंगा तो ये उत्तर इस तरफ सरकेगा कि नहीं सरकेगा? इधर आएगा ये वैल्यू, ये जगह खाली रह जाएगी। जो जगह खाली रह जाती है वहां पर खाली जगह पर तो 0 डालते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, तो यहां पर अपने आप क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सरक कर यहां पर पहुंचेगा, तो यहां पर तो 64 है, तो इसका उत्तर कितना बना? कैसे निकालते हैं, जिस जिसके नीचे 1 होता है उसको जोड़ देते हैं, तो 1 तो 64 के नीचे है, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 64। अब कैलकुलेट करके सिस्टम पे देखो। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी नंबर का डबल करने के लिए। किसी भी नंबर का डबल करना है आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। डबल करने का जो तरीका है मशीन की भाषा में, तो मशीन में ये ऑपरेटर लगा के नंबर डबल होते हैं।
ठीक है, और डबल करना है मुझे, 64 का भी डबल करना है, क्या कर दिया मैंने, तो 64 का भी डबल हो गया। अब तुम्हें इसका भी डबल करना है, तीन तीन लेवल तक, अब इसका भी डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 256। अगर किसी नंबर का आधा करना है, क्या करना है, आधा करना है, तो अगला ऑपरेटर राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये किसी भी नंबर का आधा करने में आपकी हेल्प कर सकता है। हमने यहां पर एक नंबर लिया दैट इज 256, छोटा लेते हैं, समझ में जल्दी आएगा, 16 ले लिया चलिए, और यहां पर हमने प्रिंट में करा x राइट शिफ्ट 1। इसको मशीन पे कैलकुलेट करके भी देखिए कैसे रिएक्ट करते हैं। 16 लिया, एक टेबल बना लीजिए, 1 2 4 8 16, रुक जाएंगे हम यहाँ पे, एक दो एक्स्ट्रा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे ले लो। 16 लिखा हुआ है, 16 का मान यहाँ लिखने से निकलता है, गॉट इट। अब मैंने इसको बोला हुआ है कि राइट शिफ्ट होना है, 16 को राइट शिफ्ट करना है 1 बिट, तो इसको एक बिट राइट तरफ सरकाओगे तो ये कुछ इस तरीके से मान बनेगा, इसके नीचे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो कट ही गया। अब ये वैल्यू बचा, कितना आया ये 8, और मैंने बोला था ये आधा करने के काम आता है। 16 का हाफ कितना होता है, इसका भी हाफ करना है तो कितना आएगा 4, तो यहाँ क्या लिखना होगा, इसका भी हाफ करना है तो कितना आएगा 2, यहाँ क्या लिखना होगा, ठीक, समझ गए, बस ठीक है। अब इसको देख लो एक बार, तो यहां पर ये आपके जो बिट वाइज ऑपरेटर हैं ये समाप्त हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर दो ऑब्जेक्ट का मान चेक करते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट आपके पास है, उनका मान चेक करने के लिए ऑपरेटर इस्तेमाल में लाया जाता है कि उसके पास जो वैल्यू है वो मेरे पास है या नहीं है, यानी दोनों की इक्वालिटी को चेक करता है, रेफरेंस को चेक करता है दो वेरिएबल के। उस केस में हम लोग ये आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज करते हैं। उसके लिए जो साइन यूज किया जाता है उसका नाम है इज या फिर इज नॉट। अब ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, चलिए सिस्टम पे देखते हैं आइडेंटिकल ऑपरेटर। इसको ऐसे मानो आप, मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट या वेरिएबल कुछ भी लिया और इसमें मैंने वैल्यू डाली 10, ठीक है। एक वेरिएबल मैंने y लिया और इसमें भी मैंने 10 डाल दिया, और मेरे को चेक करना है कि x y के इक्वल है कि नहीं है, यानी इसका रेफरेंस उसके बराबर है कि नहीं है, दोनों में सेम मान है कि नहीं है। अगर दोनों में सेम होगा तो ट्रू देगा ये मुझे आंसर, नहीं तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो मैंने लिखा x इज y, मैंने बोला कि x जो है ना हूबहू y है, सिस्टम को ही बोला कि x जो है y का कॉपी है, बिल्कुल हूबहू वही है। अब दोनों पे सेम डाटा है तो दोनों हूबहू वही है। अभी रन करके देखते हैं कि ये दोनों सेम है कि नहीं है। दोनों ऑब्जेक्ट तुरंत आप कंपेयर कर सकते हैं, इट इज ट्रू। अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूं, अब दोनों तो वो नहीं है, उसके पास एक अलग कॉपी है, उसके पास एक अलग कॉपी है। अब मान लीजिए अगर मैं इसको x दे दूं तो ऑटोमेटिकली x का मान y के पास चला गया, तो y की वैल्यू भी 18 मानी जाएगी, तो दोनों का मान इक्वल है, रेफरेंस बराबर है, ट्रू आएगा। गॉट इट। अभी बताइएगा, अगर मैंने यहां पर लिखा 10 और दूसरी जगह पर मैंने लिखा 10, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आंसर, क्योंकि दोनों का जो रेफरेंस मान है वो अलग अलग है, वो स्ट्रिंग के बिहेव में है और वो न्यूमेरिक के बिहेव में है। बात समझ में आ गई। अगर हम यहां पर इस तरीके से चेक करना चाहते हैं इस प्रोसेस को उल्टा करके, तो वो भी किया जा सकता है। अगर मैंने यहां पे लिखा प्रिंट x इज नॉट y, मैं सिस्टम को बोल रहा हूं कि x y नहीं है, तो सही बोल रहे हैं हम, x जो है y नहीं है, दोनों को हम यहां पर मना कर रहे हैं, तो उत्तर ट्रू आएगा। लेकिन अगर यहां पर 10 लिखा होता और अब मैं सिस्टम को बोलता है कि x y नहीं है, तो ये गलत है, ये आपको फॉल्स का रिफ्लेक्शन देगा। तो ये ऑपरेटर कहीं यूज हो रहा है, तो क्या बोलते हैं इसको हम, आइडेंटिकल ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर बोल लीजिए, आइडेंटिकल ऑपरेटर कह लीजिए, दोनों सेम है आपके लिए। आखिरी ऑपरेटर है हमारे पास, उसके बाद पाइथन के ऑपरेटर्स खत्म हो गए आपके, ठीक है। हिस्ट्री पूरी कोई पूछे आपसे इंटरव्यू में, सारे बक देने वाला। नेक्स्ट आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, देखो, इट इज यूज टू चेक इफ द वैल्यू इज एग्जिस्ट इन अ सीक्वेंस, यानी चेक करता है कि ये वैल्यू उसका पार्ट है कि नहीं है, यानी उसका सदस्य है कि नहीं है, इसीलिए इसका नाम मेंबर ऑपरेटर रखा गया है।
मान लीजिए एक बैच बना और उस बैच का नाम दिया गया पाइथन और उस बैच में सारे स्टूडेंट्स डाल दिए गए। अब एक नाम आया कि राजू इस बैच में है कि नहीं है, तो उस चीज को चेक करने के लिए मैं ये ऑपरेटर यूज करूंगा। समझ में आ गया? एक लिस्ट दे दी, एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड आपको दे दिया और उस रिकॉर्ड में एक पर्टिकुलर चीज चेक करनी है आपको कि ये वैल्यू उसका सदस्य है कि नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में एक सिंपल एग्जाम्पल से लेते हैं। मैंने एक शब्द लिया, मान लीजिए प्रोग्रामिंग। अब मेरे को इसमें चेक करना है कि ओ इसका पार्ट है कि नहीं है। ऑब्वियसली है, प्रोग्रामिंग में वो आता है, तो हम इसको चेक कर सकते हैं इस ऑपरेटर से। ठीक है, एक नंबर की लिस्ट मैंने आपको दे दी और उस नंबर की लिस्ट में मुझे चेक करनी है एक एम्प्लॉय की आईडी उसमें है कि नहीं है, तो आप तुरंत कर सकते हैं, कोई लॉजिक नहीं लगाना होगा, बस ये ऑपरेटर आप डालो और आपको उत्तर मिलेगा। देखो, तो इसके लिए जो कीवर्ड हम यूज करते हैं उसका नाम होता है इन। जैसे अभी हमने इज लगाया था, ऐसे यहां पर इन नाम का जो कीवर्ड है वो यूज होता है। दैट इज कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेटर। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर। मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स और इसके अंदर मैंने वही डाला जो मैंने बोला प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब मेरे को इसमें चेक करना है कि ओ इसका सदस्य है कि नहीं है। सिंपल, मुझे चेक करना है कि नहीं है। ठीक है भाई, मैंने लिखा प्रिंट, अगर है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो हमने लिखा ओ ये, ठीक है, जीरो मत लिख देना। इन एक्स, सिंपल, मैंने चेक करना है ओ एक्स में है कि नहीं है। इन लगा दीजिए, ऑपरेटर का काम खत्म। अब चेक करो, उसका सदस्य था, तुरंत बता दिया इसने। अगर यहां पे लिखा होता पाइथन तो भी है, अगर यहां पे लिखा होता जावा तो नहीं है। ठीक। अब उल्टा चेक करना है कि हमें बोलना है कि ओ जो है जावा का सदस्य नहीं है, तो आप लिखेंगे प्रिंट कर